हेलो बच्चों। तो अपनी YouTube की फैमिली 200 लोगों की हो गई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके इस चैनल पे अल्टरनेट एक दिन फिजिक्स के लिए 11th फिजिक्स के आएंगे और एक दिन आपके 12th फिजिक्स के आएंगे। तो आपको दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही आगे साथ देते रहना। तो आज अपन शुरू करते हैं फिजिक्स को बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो अपन आज 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे बिल्कुल आपकी जीरो से। और आपका पहला जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल मैथमेटिक्स एंड वेक्टर। तो फिजिक्स के अंदर आपके जो मैथ्स के कुछ रूल है वो बहुत ज्यादा काम में आते हैं। ठीक है, कुछ नॉर्मल सीधी सीधी बातें हैं वो फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा काम में आती है। तो आज अपन उन बातों को सीखेंगे। ठीक है, आप पेन कॉपी लेके बैठिए और साथ में नोट्स बनाते रहना। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जो बात करते हैं, तो अपन एक बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। कोई प्रॉब्लम? ओके। अब द्विघात समीकरण के अंदर जो हमारा बहुपद होता है, ठीक है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर जो अधिकतम जो घात होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यह समीकरण एक द्विघात समीकरण को निरूपित करती है, क्योंकि इस समीकरण के अंदर जो x की अधिकतम घात है वो कितनी है? 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब ऐसी आपको पूरी फिजिक्स के अंदर बहुत बार इक्वेशन देखने को मिलेगी जिनको अपने को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिजिक्स अलग अलग चैप्टर में डिवाइड नहीं है। फिजिक्स एक पूरी किताब है। आपको पहले चैप्टर से लेके अंत तक सारे चैप्टरों को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है, सुनना है और फिर आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं। अपन यहाँ पे जो फिजिक्स पढ़ेंगे वो बिल्कुल जीरो से लेके IIT जेई एडवांस तक लेवल तक की फिजिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं और फिर उनके न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो जैसे ये एक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण को निरूपित करती है। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 2। इसका मतलब x के 2 ऐसे मान होंगे, ठीक है, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे x के 2 मान, ठीक है, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, या अपन बोल सकते हैं कि ऐसी वैल्यू x की वो वैल्यू जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगी वो इस इक्वेशन के रूट होंगे। क्या होंगे? रूट। ठीक है, x के वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इस समीकरण के क्या कहलाएंगे? मूल। ठीक है, इंग्लिश में मूल को बोलते हैं रूट। ओके, तो मान लो हमारे पास इस समीकरण के जो मूल है ना, वो मान ले अल्फा और बीटा है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो हमने ये माना समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा। जो इस इक्वेशन के जो दो रूट है वो अल्फा और बीटा है। तो पहली बात अपन लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा वो आपका होता है -b/a। -b/a, या अपन बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, और इसके आगे आपका किसका साइन लग जाएगा, माइनस का, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो इस इक्वेशन को जो दो रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन दोनों रूट को अगर अपन अल्फा और बीटा मानते हैं तो उन दोनों रूट का जो सम है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। माइनस बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, और ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर अल्फा और बीटा दो रूट है तो इन दोनों रूट का जो प्रोडक्ट है, जो इन दोनों रूट का जो गुणनफल है, वो होता है आपका c अपॉन ए। यानी अपन लिख सकते हैं कि c आपका क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो कभी कभी हमारे पास क्या होगा, हमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद में आपसे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल पूछ लेता है। फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं आएगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और उसका आपसे मूल पूछे, रूट पूछे, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत बार आएगी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपको बायनोमियल एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अल्फा और बीटा है, रूट होते क्या है, एक्स की वो वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो वो इस इक्वेशन के क्या बन जाएंगे, रूट। हमने ये मान लिया कि जो इस गिवन इक्वेशन के जो दो रूट है, वो एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इन दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। सी आपका कौन सा है, कांस्टेंट टर्म है, और जो ए है वो किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इसके बाद में एक आप श्री धराचार्य फॉर्मूला पढ़ते हो, ठीक है, अगर इसके डायरेक्ट आपको रूट गिवन नहीं है, ठीक है, और आपको इसके रूट निकालना हो तो अपन रूट कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू श्री धराचार्य, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग है, श्री धराचार्य फॉर्मूला इसको बोलते हैं। और यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप यहां से इजीली बता सकते हो कि जो a है वो किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, b है जो आपका है कोफिशिएंट ऑफ x, और जो आपका c है वो आपका है कांस्टेंट, क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे को आता भी है तो वो बिल्कुल ध्यान से देखे, ठीक है, धीरे धीरे अपन हायर लेवल, बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने को बेसिक्स आना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं सीखोगे तो फिर आप उस चीज को एग्जैक्टली समझ नहीं पाओगे कि आगे अपन इनको फॉर्मूलों को या इन सारे कंसेप्ट को क्वेश्चंस के अंदर कैसे काम में लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके दो रूट अल्फा और बीटा है, तो उन दोनों रूट का जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बाहर ले लेंगे, बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, और ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अगर अल्फा बीटा इक्वल टू अपन को क्या लिखते हैं, अगर इनका प्रोडक्ट लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं सी अपॉन ए। सी आपका होता है कांस्टेंट और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू श्री धराचार्य फॉर्मूला, एक्स अगर आपको अल्फा और बीटा के मान निकालने हो, ठीक है ना, तो अपन ये वैल्यू निकाल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ a किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, b कोफिशिएंट ऑफ x, और c है आपका कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम बेटा। तो आप साथ साथ में उतारते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है।
अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अगर आपको उसके रूट निकालना हो, क्या निकालना हो, रूट, आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, ठीक है, उसके आपको रूट निकालने पड़ते हैं। तो अपन रूट दो टाइप से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे, जैसे आपको कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो। जैसे आपने एक इक्वेशन मानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपसे ये बोलेगा कि इस इक्वेशन के आपको रूट बताने हैं, ठीक है। तो हम आपको दो मेथड से, पहले अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये आपको जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसको कितना नंबर दे देंगे, इक्वेशन 1। और एक आपने आपके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ओके बेटा, ये आपने वो इक्वेशन है जो आपने मान ली, ठीक है। x जो आपकी इक्वेशन 1 है उसको आप इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर करिए, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद 2, ठीक है। अपन इक्वेशन 1 की किससे तुलना कर रहे हैं, 2 से, ठीक है ना। तो अगर आप इनकी तुलना कर रहे हो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद 2, अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर कर रहे हो तो आप क्या देखोगे कि जो a की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1, b की वैल्यू कितनी आ रही है, -5, और जो c की वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपकी वैल्यू आ रही है 6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य x इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो इस इक्वेशन के अंदर जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस तो बाहर है, और माइनस बी -5 प्लस माइनस बी स्क्वेयर करोगे तो -5 का स्क्वेयर हो जाएगा, -5 का स्क्वेयर, -4, a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 1। कोई डाउट यहां तक। तो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो माइनस माइनस की वजह से प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 25 -24 अपॉन में 2। कोई प्रॉब्लम। तो यहां से 5 प्लस माइनस, इसका वैल्यू कितनी बची, √1 अपॉन में 2। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2। अब देखिए ध्यान से, अगर अपन यहां से प्लस का साइन लेते हैं, किसका साइन लेते हैं, अगर आप प्लस का साइन लेते हो तो x इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 3, और अगर आप यहाँ पे माइनस का साइन लेते हो तो x इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो ध्यान से देखिए, ये दो वैल्यू आई है x की, एक 3 और एक दूसरी 2। एक पहले वाली वैल्यू को अल्फा मान लीजिए, सेकंड वाली वैल्यू को क्या मान लीजिए, बीटा। तो ये इसके दो रूट है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, ये x की वो वैल्यू है जो आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो अगर आप गिवन इक्वेशन के अंदर x की जगह एक बार 3 रखोगे और एक बार 2 रख के देखोगे तो 3 रखने के बाद 3 की पावर 2 9 माइनस 15 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 15 माइनस 15 0 हो रहा है। इसी टाइप से जब आप 2 रखोगे तो 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 6 प्लस 4 10 माइनस 10 0। तो जब आप अल्फा 3 रखे तो भी 0 आ रहा है, और बीटा की जगह 2 रखा तो भी 0। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये दोनों इसके रूट है। बात समझ में आ गई। तो अपन इस तरीके से इसको कर सकते हैं।
ये आपका वो जनरल मेथड है जिसकी हेल्प से आप सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अपन इसको एक नॉर्मल मेथड से भी करेंगे, ठीक है, जिससे आप इसको जल्दी बता सकते हो। समझ में आ गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और यही आपका पहला क्वेश्चन भी हो गया। यही आपका पहला क्या है? क्वेश्चन। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको इसको नॉर्मल मेथड से करना है, ठीक है ना, नॉर्मल मेथड से करना है ठीक है। तो अभी एक बात बताइए, आप आपके जो दो रूट आए, अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 2 और बीटा की वैल्यू कितनी आई? या अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आई थी? 3 और बीटा की वैल्यू आई आपकी 2। तो ध्यान से देखिए, ये जो 5 आ रहा है ये 3 और 2 का सम है, और ये जो 6 आ रहा है ये 3 और 2 का प्रोडक्ट है। तो अगर आपको इक्वेशन लिखनी है तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। सही बात है या नहीं है? इक्वल टू 0। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है सम ऑफ रूट, और जो कांस्टेंट होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहीं से ये अपन इसको सोल्व करने की एक नई मेथड निकाल लेते हैं, जिससे आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी सोल्व हो जाती है, ठीक है। अब अपन क्या कहेंगे कि आप दो S6 को इस तरीके से डिवाइड करिए कि मल्टीप्लाई करने पे तो आपका 6 आए और एड या सब्सट्रैक्ट करने पे 5 आए। तो कभी कभी तो अपने को सीधा पता चल जाता है, जैसे ये डिजिट अभी तो स्मॉल है, पर कभी कभी यहाँ पे बहुत बड़ी डिजिट आ जाती है तो हमें पता नहीं चलता। तो आपको इस विधि से उसको सॉल्व करके देख लेना है। पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए तो कितना आ रहा है? 3। फिर अब 2 से तो 3 डिवाइड होता नहीं है, तो फिर किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1। तो 6 को अपन कितने फैक्टर में तोड़ सकते हैं? 2 में। 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। अब देखिए 2 इंटू 3 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 6 आता है, और अगर इनको ऐड करोगे तो 5 आएगा। इसका मतलब यही वो दो फैक्टर है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूजफुल है। तो अपन इसको क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। एल्फा की जगह कुछ ये अब आप भूल जाइए, इसको ध्यान नहीं रखना। आप किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले इस फॉर्म में लिख दोगे, लेकिन इसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये ऑलवेज 1 होना चाहिए। कोई भी जब आपको द्विघात समीकरण दे, कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, तो सबसे पहले आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 बना लेना है। ओके बेटा, तो एक्स स्क्वायर इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 + 2 इंटू एक्स, और माइनस में 3 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आ गया? 6 इक्वल टू 0। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें आप दो दो के जोड़े बना लीजिए, ठीक है। इसमें से अगर आप कॉमन लोगे तो x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 3, और इसमें से -2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 3, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा और या ये 0 होगा। तो पहले x माइनस 3 को 0 करते हैं तो आपके पास x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। इसी प्रकार x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, तो वही वैल्यू आ गई। तो अपने को ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आना चाहिए, और एड या सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए? -5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो किसी भी द्विघात समीकरण के अपने को सबसे पहले उसके रूट निकालने आने चाहिए।
रूट एक्स की वो दो वैल्यू होती है जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये बात हमारे समझ आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, तो ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपने कोई भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप मान सकते हो, सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसे आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए, जैसे आपने मान ली 10x² माइनस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब अपन देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले इसमें किसका फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसके अंदर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो अगर इसके अंदर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको अपन कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, किससे, आपकी गिवन इक्वेशन से। तो कंपेयरिंग इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको आप इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1, तो जब आप इसको आप कंपेयर करोगे तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में 10, b की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में -8 और c की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसको आप गिवन इक्वेशन में रखिए, आपके पास जो एक्सप्रेशन है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आप रखने शुरू करते हैं, माइनस b की जगह कितना रखेंगे -8 प्लस माइनस b² की जगह 8 की पावर -8 का -4, a की वैल्यू कितनी है 10 और c की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में 2a। तो 2 इंटू a की जगह कितना रखेंगे 10। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस के 8 प्लस माइनस, अब ध्यान से देखिए 64 माइनस 80 अपॉन में 20, ठीक है। अब आप यहां से माइनस करोगे तो x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस माइनस के 16 अपॉन में 20। तो ध्यान से देखिए, आपका रूट के अंदर क्या आ रहा है माइनस, ठीक है ना। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट है, ठीक है, वो आपकी इमेजिनरी है। कैसे है? इमेजिनरी, काल्पनिक, क्योंकि रूट के अंदर कैसी संख्या आ गई माइनस। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो उसकी कैसी आपके रूट आएंगे काल्पनिक। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है। और काल्पनिक को आयोटा से प्रदर्शित करते हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a की जगह पर ने कितना रख दिया 20 हो गया, तो 8 प्लस माइनस √16 इंटू -1 अपॉन में 20। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? √60 इंटू -1 लिख सकते हैं, ठीक है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि ये केस भी आपका बन सकता है। यहाँ तक तो आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है। ऐसा केस बन सकता है, मैं सारे केस लेके चल रहा हूं, ठीक है। अगर आपका माइनस, तो आपको ध्यान रखना है रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाता है उसे बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस √16 को 4 और -1 को आयोटा अपॉन में 20। तो ये इसके दो रूट आएंगे, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, रूट के अंदर जब भी माइनस में वैल्यू आ जाए
रूट के अंदर माइनस का मतलब ये है कि आपकी जो रूट है वो काल्पनिक आएंगे। कैसे आएंगे? काल्पनिक। समझ में आ गया? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपने इसी के ऊपर। तो आपको इस तरीके से करके देखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, तो अपन बात करें कि आपको ऐसा कोई इक्वेशन दे दिया 4x², ठीक है, प्लस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके रूट निकालिए। तो जैसे ही आपको कोई भी समीकरण दे, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो एक नॉर्मल मेथड लगाइए आप। ठीक है, इसको आप नॉर्मल इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अपन क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहां से आपकी a की वैल्यू जो आएगी वो 4, b की वैल्यू आएगी जो 6 और c की वैल्यू जो आएगी वो आ गई आपकी 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो हमें बाय क्वाड त्रिधराचार्य फॉर्मूला पता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो b की जगह आप कितना रखोगे? 6। तो यहाँ पे कितना हो गया? -6 प्लस माइनस b² करोगे तो 6 का स्क्वायर 36, 4, a की वैल्यू कितनी है? 4 और c की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन में 2, a की वैल्यू आपकी 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, -6 प्लस माइनस ये कितना है आपका? 36 माइनस 32 अपॉन में 8। तो x इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस √4 अपॉन 8। तो यहां से ध्यान से देखिए, -6 प्लस माइनस 2 अपॉन में 8। एक बार क्या लेंगे? प्लस। तो जब प्लस लेंगे तो -6 प्लस 2 अपॉन 8, तो -4 अपॉन 8, तो -1/2। और एक बार क्या लेंगे? माइनस। तो x इक्वल्स टू -6 माइनस 2 अपॉन 8, तो -8 अपॉन 8, तो कितना आ गया? -1। इसका मतलब इस गिवन इक्वेशन के आपके दो रूट हैं, एक तो -1/2 और एक -1। ठीक है, एक तो अपना ये नॉर्मल मेथड है। दूसरा, अगर अपन इसको छोटा करना चाहें तो ध्यान से देखेंगे, ये तो आपको हर इक्वेशन में लगेगा। अगर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आ जाए, इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो काल्पनिक है, इमेजिनरी है। और अगर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आता है, इसका मतलब उसके रूट रियल है। ठीक है, अगर इसको आपको नॉर्मल छोटे मेथड से करना है तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो। कोफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट। ओके, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ रहा है? 8। कितना आ रहा है? 8। ठीक है, और इसका मतलब आपके जो दो रूट है उनको मल्टीप्लाई करने पर तो आपका 8 आना चाहिए, और 8 या सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए? 6। ठीक है ना, ये कब आना चाहिए? 8 या सब्सट्रैक्ट करने पे। और मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है। अब वही मेथड जो मैंने आपको बताया था, इसको नॉर्मल यहाँ से कितना? 4, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको ये 2 × 2 4 और 4 × 2 8। तो 4 और 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है।
बिल्कुल बात सही है। और अगर उनको ऐड करते हैं तो 6 भी आता है। इसका मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो 4x², ठीक है, ये प्लस है, यहाँ पे अंदर क्या लिखेंगे 4 + 2 इंटू में x, और प्लस में यहाँ पे 2 = 0। अब इसको 4x² + 4x + 2x + 2 = 0। इस पूरे में से 4x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x + 1, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x + 1। इस पूरे में से आप x + 1 कॉमन निकाल लीजिए, x + 1 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 4x + 2 = 0। तो या तो ये 0 होगा और या ये 0, तो x + 1 = 0। तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई -1, और एक आपका 4x + 2 = 0, तो 4x कितना आ गया -2, तो x = -2/4, तो x = -1/2। यही वैल्यू हमारी पहले आ रही थी सॉरी, यही वैल्यू हमारी अब आई है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपन दो तरीके से इक्वेशन को सोल्व करते हैं, पर कई बार बच्चे क्या होते हैं इस मेथड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला मेथड आपको जब भी अप्लाई करो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई किस किस को करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x² को और कांस्टेंट को। किसको मल्टीप्लाई करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x² को। ये रीमार्क डाल के लिख लेना कि इस मेथड को अप्लाई करते समय अपन क्या ध्यान रखेंगे, अपने ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लाई किस किस को करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट, उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब अपन ये सोचेंगे कि हम कौन सी वो दो डिजिट है, ठीक है, जिनका मल्टीपल तो ये आना चाहिए और उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे वो किसके इक्वल आनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x के, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे, आपने उतार लिया होगा, ठीक है। इस मेथड को लगाते समय आपको ये यूनिक एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि आपको जब भी कोई भी इक्वेशन दी गई हो तो मल्टीप्लाई किसको करना है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट इक्वल टू आपका 8 आना चाहिए, ठीक है। और सब्सट्रैक्ट करके किसको देखेंगे अपन, सब्सट्रैक्ट एड और, ठीक है, एड और, अगर उन दोनों को अपन सब्सट्रैक्ट करें तो आपका किसके बराबर आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x के, किसके बराबर आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर आपको दो अलग अलग, ठीक है, आपको ऐसी कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई किस किस का करके देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x² का और कांस्टेंट का, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करके आप ऐसे लिख लोगे, फिर उस राशि को देख के जो आपकी आई है उसको ऐसा सोचना है कि वो कौन सी दो संख्याएं लें जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ जाए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे किसके बराबर आए, कोफिशिएंट ऑफ x के। तो ये आप दोनों लाइन रीमार्क करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि आपको ये हमेशा ध्यान में रखनी है। ओके बेटा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लेना बेटा, ये इंटायर फिजिक्स में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन की अपन बात करें तो जैसे अपन ने कोई क्वेश्चन ले लिया 8x² प्लस या -4x + 4 इक्वल टू, और यहाँ पे भी अपन माइनस ले लेते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। इसके आपको रूट निकाल के बताने हैं कि इसके रूट क्या आएंगे। तो अब अपन श्री
द्विघाचार्य फॉर्मूला तो आप नॉर्मली लगा ही सकते हो, उससे तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 समीकरण लिखनी है, दोनों समीकरणों की कंपैरिजन करना है, ए बी और सी का मान आ जाएगा, वो आपको उस फॉर्मूले में रख के देख लेना है। अब अपन सेकंड वाला मेथड लगाते हैं, देखिए ध्यान से। मल्टीप्लाई करने पे आप किस किस को मल्टीप्लाई करोगे, मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को और किसको, कांस्टेंट को। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 8, कांस्टेंट कितना है विद साइन लेना है, कितना है -4। तो मल्टीप्लाई करने पे आपके कितने आने चाहिए 8 इंटू -4 इक्वल टू -32। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि 32 को मैं कौन से दो फैक्टर में डिवाइड करूं कि उसको एड या सब्सट्रैक्ट करने पे -4 आ जाए, क्योंकि किसके बराबर आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x के। तो अगर अपन 32 को पहले वही मेथड मैंने आपको बता रखा है, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो 2 इंटू 2 4, 8, 16, 32। ठीक है, अगर अपन ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसा कर दूं, कैसा 2 इंटू 2 4 और 2 8, 8 इंटू 4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 32 आ रहा है। ठीक है, और अब आपको ये ध्यान रखना है कि उनको एड या सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए -4। तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस माइनस के तो 8 ले लेता हूं और प्लस के क्या ले लेता हूं 4, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 32 आ रहे, बहुत बढ़िया। ठीक है, और अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस के 4 भी आ रहे, तो ये बात भी सही है, x इंटू में -4 इक्वल टू 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 8x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा x माइनस 1, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और यहाँ से 8x प्लस 4 इक्वल टू जब आप 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। इसका मतलब है इसका एक रूट तो कितना होगा 1 और एक रूट कितना होगा -1/2। ओके बेटा, तो ये अपन एक नॉर्मल मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये आपकी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपन इसी के ऊपर अपन बात करेंगे क्यूबिक इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन की। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके बाद में आपकी आती है क्यूबिक इक्वेशन। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस पी स्क्वायर मोटिवेशन पे लेक्चर देखिए फिजिक्स के, आपकी सारी फिजिक्स सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, जैसे ये इस फॉर्म में होती है, इसमें x की अधिकतम जो पावर होती है, x की जो मैक्सिमम जो पावर होती है वो कितनी होती है 3। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अगर इसमें x की मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब x के ऐसे 3 वैल्यू होगी जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, x की ऐसी 3 वैल्यू होगी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अपन ये मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर रूट ऑफ given equation is alpha, beta and gamma। आपने ये माना है कि जो आपको दी गई द्विघात, ये एक क्यूबिक इक्वेशन 3 घात की जो इक्वेशन है, उसके जो रूट है वो कितने होंगे अल्फा, बीटा और गामा। ओके बेटा, तो वही बात, अगर अपन सम ऑफ रूट लिखेंगे अल्फा,
प्लस बीटा प्लस गामा, तो उसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर 1, ठीक है, b अपॉन a, यानी -b अपॉन a। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके बेटा, ठीक है। अगर आपको इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो यहाँ पे ये होता है -1 की पावर 2 और यहाँ पे c अपॉन a, यानी c अपॉन a। तो यहाँ पे c क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, सॉरी एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और अगर अपन इन तीनों का प्रोडक्ट लिखें अल्फा बीटा गामा, तो -1 की पावर 3, ठीक है, और क्या लिखेंगे d अपॉन a, यानी -d अपॉन a, यानी क्या लिखेंगे, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके बेटा, तो अगर आपकी 3 घात की समीकरण है तो आपको इस तरीके से, अगर उनका आपको 3 घात की समीकरण है, इसका मतलब उस समीकरण को संतुष्ट करने वाले जो मूल होंगे वो भी कितने होंगे, 3, उसके रूट भी कितने होंगे, 3। तो उन सभी इक्वेशन के अपन ने उसके रूट क्या मान लिए, अल्फा बीटा और गामा। तो सम ऑफ जो रूट होगा वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -1 की पावर 1 b अपॉन a, उसको ऐसा लिख सकते हैं। उनका जो प्रोडक्ट होगा उनको ऐसा लिख सकते हैं, और उनका जो तीनों का एक साथ जो प्रोडक्ट होगा उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल आपको ये दोनों चीजें अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। ओके बेटा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा समझ में आपको आता है तो आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और आज की जो मोटिवेशन शायरी है, ठीक है, कई बच्चे जब बार बार असफलताएं मिलती है या बार बार उनके पेपरों में नंबर कम आते हैं तो बहुत ही उदास हो जाते हैं। तो ये उनके लिए, ठीक है, कि बार बार मिल रही असफलताओं से उदास मत हो मेरे दोस्त, बार बार मिल रही असफलताओं से उदास मत हो मेरे दोस्त, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो इसी के साथ ओके, थैंक यू।